व्यूवर्स, आज हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा टेस्ट शुरू हुआ है उसके मतलब बात करेंगे। आज पाकिस्तानी टीम ने एक सीमिंग विकेट पर, बारिश ज़्यादा विकेट पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया। कुछ मुबस्सरीन की राय में ये एक दलेराना फ़ैसला था, मगर कुछ की नज़र में ये फ़ैसला कोई बहुत अच्छा फ़ैसला नहीं था। मगर जब बैटिंग शुरू की गई तो पहली विकेट तो 6 रन पर शान मसूद, जो पिछले मैच में पहली इनिंग्स में 150 रन बनाए थे, वो 1 रन बना के आज आउट हो गए। उनकी जगह अज़हर अली खेलने आए, कप्तान, जो कि पिछले मैचों में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। आज उन्होंने भरपूर कोशिश की कि मैं कुछ अपनी बैटिंग जो है उसमें इम्प्रूवमेंट की करूं और कोई अच्छा स्टैंड दूं आबद अली को। उन्होंने 72 रन की पार्टनरशिप की। जब पार्टनरशिप डेवलप होने लगी तो अज़हर अली आउट हो गए। ये पाकिस्तान की बड़ी हार्ड लक थी कि बड़े अच्छे मौके पे जब पार्टनरशिप डेवलप कर रही थी कप्तान की और ओपनर बैट्समैन आबद अली की, तो ये आउट हो गए। इसके बाद बाबर आज़म आए। बाबर आज़म और आबद अली के दरमियान को बहुत लंबी पार्टनरशिप तो नहीं हो सकी, मगर थोड़ा सा स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे कि आबद अली भी चलते बने। अब बाबर आज़म के साथ असद शफीक खेलने के लिए आए। असद शफीक जो हैं वो एज़ यूजुअल पिछली 3 इनिंग्स की तरह आज भी को बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके, सिर्फ 5 रन ही बना सके। अब जो इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की तरफ से वहाँ चेंज हुई थी, शादाब खान की जगह खिलाए गए फवाद आलम, वो बैटिंग के लिए आए। पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि क्योंकि फवाद आलम पाकिस्तान में डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और काफ़ी तनकीद की जा रही थी कि फवाद आलम को चांस दिया जाए। काफ़ी लंबे तवील अरसे इंतज़ार के बाद आज फवाद आलम को चांस दिया गया, मगर फवाद आलम ने तो सबकी उम्मीदों पर ऐसे पानी फेरा कि ज़ीरो बनाने के लिए 4 बॉलें सर्व कर दी। हमें भी उम्मीद थी कि फवाद आलम शायद कुछ परफॉर्म कर जाएं, क्योंकि जब किसी बैट्समैन को ज़्यादा वक्फे के बाद मौका मिलता है तो वो अपने चांस से भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। मगर फवाद आलम आज इंतहाई नाकाम रहे, क्योंकि उनकी ज़ीरो पे रुखसती जो है पाकिस्तानी बैटिंग के लिए बहुत बड़ा धचका लगा कि बैट्समैन बारी बारी जा रहे हैं और स्कोर भी जो है वो 125-26 के करीब हो चुका है और 5 विकेटें डाउन हो चुकी हैं। बाबर आज़म क्रीज पे हैं। अब उन्हीं से उम्मीद है कि वो शायद कुछ बेहतर परफॉर्म करें और आने वाले प्लेयरों के साथ मिलकर पाकिस्तान को थोड़ा बहुत टोटल को आगे बढ़ाएं ताकि मैच कुछ आगे बढ़े। बाकी बात यह है कि आज का दिन बारिश और क्रिकेट की नज़र रहा है। बारिश ने आज काफ़ी ज़्यादा मैच को डिस्टर्ब किया और क्रिकेट जो है वो बारिश की नज़र होती नज़र आ रही है। अभी भी बारिश की वजह से खेल रुका हुआ है। माहिरीन की भी राय यही है कि बारिश की वजह से ये टेस्ट बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तान अपने इस इंतहाई नाक़िस बैटिंग कारकर्दगी के बलबूते पे इस टेस्ट को बचा पाते हैं या इस टेस्ट में कम से कम वक्त खेलने के बावजूद भी हार इनका मुकद्दर बनती है। मगर आज की सबसे अहम बात हम जो डिस्कस कर सकते हैं वो यही है कि फवाद आलम, फवाद आलम, फवाद आलम हर मुबस्सर की ज़ुबान पर और ख़ास तौर पर कराची के जो सपोर्टर्स हैं, स्पेक्टेटर हैं, क्रिकेट से लगाव रखते हैं, उनकी भरपूर ख्वाहिश पे फवाद आलम को मौका मिला है। पहली इनिंग्स तो उन्होंने बहुत ही नाकाम 0 पे आउट हुए। अब देखना ये है कि अगर दूसरी इनिंग्स में उनको मौका मिलता है तो वो क्या परफॉर्म करते हैं।
अगर दूसरी इनिंग्स में उनको बारी ना मिली तो ये उनके लिए बहुत बड़ी हार्ड लक होगी, क्योंकि एक इनिंग्स में 0 पे आउट होने के बाद दूसरी इनिंग्स का ना मिलना अगले टेस्ट के लिए फवाद आलम पे सवालिया निशान लग जाएगा कि उन्हें खिलाया जाए या किसी और प्लेयर को खिलाया जाए, क्योंकि अगला टेस्ट भी साउथहैम्पटन में ही है और साउथहैम्पटन की विकेट जो है वो ऑलरेडी स्विंग बॉलर के लिए बहुत साजगार है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान की 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिन के साथ मैदान में उतरने की स्ट्रेटजी कितनी कामयाब रहती है। अभी तक तो बैटिंग ऐसी हुई है कि पाकिस्तानी बॉलर जो है ऐसी बैटिंग और ऐसे स्कोर पे तो बहुत मुश्किल है कि अच्छी बॉलिंग कर पाएँ, क्योंकि मुखालिफ टीम को बहुत अच्छा मौका मिलता है कि पहली टीम के कम स्कोर को क्रॉस करें और उस पर अच्छी बर्तरी हासिल कर लें। उन्होंने अगर इस पे अच्छी लीड ले ली तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हम दुआ करते हैं कि कल बाबर आज़म और जो हमारे बल्लेबाज पीछे रहते हैं टेल एंडर, वो कुछ परफॉर्म कर सकें और पाकिस्तान को कुछ बेहतर स्कोर दे सकें, ताकि हम उसकी बॉलिंग पे कुछ बॉलर हमारे कुछ बॉलिंग कर सकें। या फिर आखिर में तो फिर दुआएं ही हैं कि अल्लाह करे साउथहैम्पटन में बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बारिश हो जाए और पाकिस्तान की इस नाकस कारकर्दगी पर पानी डाल दे बारिश, और हम ये कहने वाले बने कि हमने दूसरा टेस्ट ड्रॉ कर दिया। आपसे बात होती रहेगी। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।